फिर से ले रहा हूं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखिए मैं यहाँ रोलर और पिन सपोर्ट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, सीधे रिएक्शन दिखा रहा हूँ। आप बताइएगा कौन सा रिएक्शन है। अगर एक सिंगल रिएक्शन दिखाया जा रहा है, ये नहीं दिख रहा है। अब इतना कम ब्लैक बोर्ड, लास्ट एंड नहीं दिख रहा है सर। सर आप बोल रहे हैं पहले और सर आवाज बाद में आ रही सर बहुत ज्यादा वो हो रहा है सर, फ्रेम सर। सर रेंडर हो रहा है सर। यस हाँ, रेंडर सर, रेंडर लैग हो रहा है। नहीं हो रहा है, बस है लीजिए। अब गया, अब आ गया। पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऑफ हो गया अब ये कैमरा इसी तरह हिलेगा क्या, कि स्टैंड नहीं बन सकता। हम्म, ये दिख ही नहीं रहा है सेट। अब बहुत कम ब्लैक बोर्ड आ रहा है इसमें। वो हमें दे दीजिए। हाँ, ये रिकॉर्ड जूम पे नहीं चल रहा है, ये बोर्ड जो आ रहा सर है। ओबीएस स्टूडियो क्यों पड़ा हाँ, है मैम? वहाँ का बोर्ड, जूम का वीडियो नहीं ऑन, वो बोर्ड नहीं ऑन हो रहा है। इसको हटाइए। ये तो रिकॉर्डिंग वाला आ गया था, तो हम कहे चलो रिकॉर्डिंग पे ही पढ़ा लें, लड़कों को नुकसान करा। फिर से लॉगिन कर दीजिए, लड़के अपना लॉगिन कर लेंगे। हाँ सर फिर से देखते हैं। अब ये ब्लैक बोर्ड है। आप बताना, रुक जाओ, हम कर रहे हैं, आप बैठो। अरे यार आ ही नहीं रहा है कुछ। सर आ नहीं रहा है सही से। सर 2 बार दिखा अबे रहा है। वही चले, रिकॉर्डिंग भी हो सकता है जूम पे, ऐसा क्या है। हाँ, क्या हुआ। इतना ठीक है, और बढ़ सकता है। चलो ठीक है, नहीं छोड़ दो, ब्लैक बोर्ड का उसको ऊपर ले जाओ। नहीं नहीं, कम हो गया। हाँ बस, अब मैं मार्किंग कर रहा हूँ, फिर बताइएगा। एडमिट ऑल करते जाइएगा। ये है अंदर, इधर यार जगह ही कितना मिला हमें।
कनेक्ट कर दीजिए सबको, सबको कनेक्ट कर दीजिए। बच्चे कनेक्ट हो गए? एडमिट ऑल करिए पर देख तो ले आवाज आ रहा है कि नहीं। एडमिट ऑल करिए, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, आवाज आ रही। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यस सर, आ रही है आवाज। हाँ, तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है आवाज, आ रही है। हम माइक पे बोलना है ना हमें। हेलो, सर आप बोल रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। चलो हम शुरू कर रहे हैं। देखो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे एक यूडीएल और 2 पॉइंट लोड लगे हैं। अभी तक आपको केवल पॉइंट लोड का डिफ्लेक्शन बताया था। आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए यस सर। ठीक है। ये यूडीएल का केस है। सबसे पहला काम है रिएक्शन फाइंड आउट करना, ठीक? तो रिएक्शन सपोज करिए ये R1 है और ये R2 है। रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बताया था, जब भी यूडीएल हो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? पॉइंट लोड में। इसका यूडीएल का लोड ये दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है? तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए बताया था ना, जब भी यूडीएल हो तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? पॉइंट लोड में। कन्वर्ट करिए कि कितना होगा? अरे एरिया ही तो निकालते थे। 20 किलो न्यूटन कहां पे लगेगा? 20 मिड पे। सेंटर। ये सब बता चुका हूं पहले, सेकेंड या थर्ड फोर्थ सेम में, यस ठीक सर। है? अब आप रिएक्शन निकाल लीजिए। R1 प्लस R2 मैं वर्टिकल फोर्स इक्वल कर रहा हूं, कितना हो जाएगा? 30, 20 और 20 70, ठीक? और मोमेंट अगर ए के अबाउट ले लें तो 20 मल्टीप्लाई 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस 20 मल्टीप्लाई 2 प्लस 30 मल्टीप्लाई 4 इक्वल R2 मल्टीप्लाई 5। देखिए कितना आ रहा है? बताइए। 36 किलो न्यूटन। ये वैल्यू पुट करें यहां तो R1 की वैल्यू 34, ये वैल्यू आ गया आपका। यस सर। ये वैल्यू फाइंड आउट हुआ कि नहीं? हो गया यस सर, हो सर, गया। हो गया। हो गया। चलिए अब देखिए, जैसे ही आपने रिएक्शन निकाल लिया, अब आपको बताया था एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं जिसके अबाउट मोमेंट लेना है। इस इमेजिनरी लाइन की प्रॉपर्टी क्या था? लेफ्ट हैंड साइड से एक्सट्रीम पे एक सेक्शन कट करते हैं एक्स एक्स, जिसका डिस्टेंस आपका यहां से क्या था? एक्स था, ठीक? आपका एक्स था। क्लियर है? फिर क्या बताया था आपको? मोमेंट लेने के लिए मोमेंट लीजिए किसके अबाउट? एक्स एक्स के। क्या हो जाएगा? R1, R1 की वैल्यू क्या था? 34। ये आपका क्लॉकवाइज है, प्लस होगा। फिर कंपार्टमेंट लाइन बताया था, ये वाला 20 क्या हो जाएगा? x -1। अब देखिए मेन चीज फोकस करना है इसका,
तो ये यूडियल है, ये रीजन गैप है, तो हम पूरे यहां से पूरे एंड तक यूडियल लगा देंगे अपनी तरफ से, सेम यूडियल। अगर नहीं लोगे तो क्या डिस्टेंस माइनस करोगे, जितना इस पे ऊपर लगाए हो उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस करना है। यूडियल के केस में एंड तक यूडियल लगेगा, ठीक है। तो अब ये पूरा लेंथ तक कितना हो गया, अब हम यहां तक देख सकते हैं, तो ये देखो 1 माइनस हो गया, तो x माइनस 1 लेंथ तक आपका यूडियल है। अगर ये लेते तो ये गैप हो रहा था, पता नहीं चल रहा था कि कैलकुलेशन कैसे होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस क्या होगा, अब ये एरिया क्या हो जाएगा इसका, ये 10 है हाइट, अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। ये तो इसका एरिया हुआ। अब किसके अबाउट घूमेगा, x माइनस 1/2। ये लाइन समझ में आया कि नहीं? फिर इसका -10, ये कितना हो जाएगा x माइनस 3, फिर ये 30 x माइनस 3। बताइए कंफ्यूजन हो रहा है कुछ? ये लाइन कैसे आया? हरिओम, यस कोई है? 9004। यस सर, यस सर। ये लाइन क्लियर हो रहा है कैसे आया है? हेलो? नहीं सर, क्लियर नहीं हुआ सर। नहीं हुआ सर। नहीं क्लियर हो रहा सर है? वीडियो पॉज हो ये जा रहा देखो, है। नहीं सर। सर सपोज वीडियो करिए बॉक्स सर pause ये है। 5 मीटर है, सपोज करो ये यूडियल है, ये A है, ये B है, इसका 10 है। तो ये बताइए इसको पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे ना? बोलो भाई, अगर मोमेंट लेना तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके कितना होगा, कितना होगा 50, और ये कहां लगेगा 2.5 मीटर। 2.5। सेंटर पे सर। या ये बोल सकते हैं, या ये भी तो बोल सकते हैं 5/2 और 5/2 यस सर। बोल सकते हैं ना। अगर हम इसके अबाउट मोमेंट लें तो क्या होगा, ये 50 है क्या, 5 × 10, यही तो है 5, और जो 10 इसका लोड लगा था, और ये क्या है 5/2। देखिए, हेलो, आपका पूरा लंबाई x माइनस 1 है, तो मिड पे ही तो लगेगा x माइनस 1/2। हेलो, यस सर। वही तो लिखा हूं यहां वाला चीज, नहीं क्लियर हुआ? हम्म। 9004। यस सर। यस सर हो गया क्लियर अब। यस सर। अरे ये लाइन समझ में आ रहा कि नहीं ऋषभ? यस सर। नहीं सर समझ में समझ आया? आ रहा है सर। चैट बॉक्स में लिखो समझ में आया कि नहीं आया, आवाज नहीं आ रही है। चैट बॉक्स में लिखो। हो गया सर। अरे यार कोई नहीं है। हरिओम, क्या बोल रहे हो, समझ में आया कि नहीं? सर वीडियो बहुत लैग कर रहा है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम रुक सर चल आ रहा है। गया सर।
ये लाइन कैसे लिखा हूं, 10 ब्रैकेट में x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1/2। ये लाइन क्लियर है ना? हेलो। यस सर। अरे आज तक चिल्लाते चिल्लाते पागल हो जाऊंगा। यस सर, क्लियर है। तुम लोग का नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है। तो ये लाइन समझ में आ गया ना? और वो जो यूडीएल ऐड यस किया वो क्लियर है? यस सर। अगर यूडीएल 2 मीटर तक रहता तो हम क्या माइनस करते? हमें तो डिस्टेंस निकालना है ना, तो यूडीएल को इसीलिए इंड तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है, और उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया गया। तो बैलेंस है, अभी भी पुराना ही यूडीएल है। यस सर। क्लियर है? तो वो लाइन समझ में आया। mx इक्वल 34x, r1 की वैल्यू था, क्लॉकवाइज हुआ, 20 माइनस होगा, तुम लोग बोल नहीं रहे हो, चलो मत बोलो, मैं चल रहा हेलो हूँ सॉल्व करेंगे। हेलो सर। ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। अब हम जानते हैं मोमेंट इक्वेशन क्या था। बेंडिंग डिफ्लेक्शन बीम क्या था, d2y/dx²। फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे, ei dy/dx, ठीक है। 34x²/2, एक कांस्टेंट ऐड होता है c1, ये क्या हो जाएगा -20 x-1 का होल स्क्वायर बाय 2 -10, ये क्या हो जाएगा x-1 पे स्क्वायर था, ये क्यूब हो जाएगा बाय 6 -10 x-3 का स्क्वायर बाय 2 -30 x-3 का स्क्वायर बाय 2। अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये दोनों लाइन देख लीजिए, दोनों लाइन देखिए। 9004 यस सर। बहुत देर में बोली है, पहला वाला लाइन समझ में आया था कि नहीं? जो वो हाँ लिखा था सर 10 बोली, ब्रैकेट में x-1, सर बोली थी, आपको सुनाई नहीं दिया होगा। वो समझ में आ गया है ना? क्योंकि आगे तभी बढ़ हाँ पाएंगे, नहीं सर। तो समझ में आएगा। हाँ सर सर समझ गए। सर हेलो हरिओम, यस, वैभव, सर। विजय, यस सर हो गया। बता दीजिएगा। क्या यार, हेलो स्पीकर सर। नहीं लगाएंगे ये लोग तो चलेगा कह रहे नहीं। हैं नेटवर्क सही नहीं है। क्या कह रहे हो? सर हेलो। अबे यार सर आवाज ही समझ नहीं में आ नहीं रहा है, रुक। आया नेट। हेलो सर। हाँ, हाँ सर। ये जो 10 × x-3 है हाँ सर, वही वो वाला है। वो माइनस में रहेगा कहाँ है क्योंकि पहले लोड से? डाउनवर्ड से लगा। ये EMX जो निकाले हैं।
10x-3 जी सर लास्ट सेकंड वो माइनस रहेगा, माइनस में। वो है कहाँ, हम तो इतना गोज दिए हैं कि वही सर पूछ रहे थे, आवाज ही नहीं जा रही थी। फर्स्ट लाइन आप सर देखिए ब्लैक सर। बोर्ड दिख नहीं रहा सर है। लास्ट सेकंड पहला तो 1 मिनट, पहला 34 होगा, हाँ सर। दूसरा जी 20, जी तीसरा ये। जी उसके बाद वाला। रुक जाओ भाई, नीचे से 10 लगा है ना, गलत है। जी बताओ क्या गलती है। प्लस रहेगा ना। अरे 10-3 साइन ये होगा, जी फिर क्या होगा 10x-3, एक ब्रैकेट में दूसरे में x-3/2 होना चाहिए। जी यस सर। चलो एक ने तो पकड़ा, और कहीं कोई गलती। उसके बाद ये 30x-3 है, वो 4 होना चाहिए ना। इतना गोज दिया हो, हाँ सही कह रहे हो। सर डिस्टेंस बहुत सारा छूटा हुआ है इसमें, कहीं 3 लिखा है, कहीं कुछ और लिखा है। मैं फिर से इतना ज्यादा गोज दिया हूँ, समझाने चक्कर में डिस्टेंस ही छूट गया। नहीं सर, अच्छा तो लिखा है, दिख रहा है साफ साफ सब अरे कुछ। मुझे डिस्टेंस मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अब कौन कहाँ दिया हूँ। जी 1 मिनट में फिर से कर दो इसको, लाइन को। जी यस सर सर। कर दीजिए। 1 मिनट लगेगा। जी सर। क्या क्या लगा था, 10-32, ठीक है। चलिए, ये तो हमने पॉइंट नोट में कन्वर्ट किया था ना, इसको भूल जाना है। देखो मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूं, अगर ये चलेंगे क्लॉकवाइज 34x, ये डाउनवर्ड है -20 x-1, ये पूरा यूडीएल हो गया 10 x-1, इसका लेंथ हो गया, और ये मोमेंट होगा x-1/2। इसका काम खत्म, ये चला है, ये माइनस होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, +10 x-3/2, ये 30 -30 x-4। देखो दिखा जी सर। ऋषभ, ऋषभ लिखा सर, यस लिखा। सर। क्लियर है अब। यस सर। सुनील जी सर। क्लियर है अब लाइन ये। जी सर। चलो, अरे ह्यूमन बींग हूं भैया, लिखने में गलती हो सकती है। इसको फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे, क्या मिलेगा 34x²/2, एक कांस्टेंट ऐड होता है C1, माइनस इसको करेंगे 20x-1/2, इसको करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो -10x-1/2, पहले इसका 3 नीचे आएगा, 6 हो जाएगा, +10, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, जब करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, x-3/6, 3 नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -30 x-4/2। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये इंटीग्रेट होगा क्यूब बाई। अटेंडेंस आप लिख दीजिए चैट बॉक्स पे।
देखिए यही मिला होगा। सुनील, अमित, यही मिलेगा। अटेंडेंस लिख रहे हैं क्या सब? अटेंडेंस लिख रहे हैं क्या? हरिओम, हाँ सर, हो गया। यस सर, यस यही सर। आएगा। यस सर। अब आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करिए। अपना अटेंडेंस आप चैट बॉक्स में प्रेजेंट और लिखिए, रोल नंबर, नाम और प्रेजेंट चैट बॉक्स में लिख के जरूर सबमिट करिए। जब मैम 2 मिनट बचेगा मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे सेव करना पड़ेगा। अप्लाई करिए बाउंड्री कंडीशन। जब अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन तो क्या होगा, सपोर्ट पे करना यहाँ और यहाँ, तो x इक्वल 0, डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा। जब 0 है, x इक्वल 0 रखेंगे तो इसी रीजन में देखेंगे तो ये रीजन होगा, तो हमारा ये 0, x 0 रखेंगे, यहाँ x 0 रखेंगे, y 0 रखेंगे, तो C2 की वैल्यू हमें 0 मिलेगा। पहला। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, x इक्वल क्या चलने, 5, तो भी y इक्वल 0। C1 क्या होगा, देखो ये 0 होगा, सब जगह x इक्वल 5 रख दो। 5 रखोगे क्या हो जाएगा, ये 0, 34, ये 5 का क्यूब बाई 6 प्लस C1 इंटू 5, ये 0 हो जाएगा, -20, ये 5 माइनस 1 4 का क्यूब हो जाएगा बाई 6 -10, ये 4 पे पावर 4 हो जाएगा 24 माइनस नहीं प्लस 10, 5 माइनस 3 2 पे पावर 4 बाई 24 माइनस 30, 5 माइनस 1 1 पे पावर 3 बाई 6। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से C1 की वैल्यू निकाल लीजिए। अटेंडेंस हो गया होगा मेरे ख्याल से, अटेंडेंस हो गया आपका। यस सर। समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा सुनो, स्क्रीनशॉट लेके भेज दो। संतोष, सर चैट सेव करके भेज दे रहे हैं आपको। यस सर। स्क्रीनशॉट लेके भेज देना। ठीक है। सेव क्यों नहीं हो रहा है? रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं करना है वो, कोई बात नहीं। चलो हम संतोष, संतोष हाँ सर। हाँ भाई सर। हमको भेज देना, या कोई भी भेज देना। ठीक है सर। चलिए C1 की वैल्यू सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, -78 आ रहा है क्या, 98। 78, इसमें तो 78 दे रहा है, आप बताइए कितना आ रहा है।
ऋषभ सर माइनस 78 आ रहा है। 79 हाँ वही 78 है। अब आपसे पूछा 78 जाएगा बाउंड्री डिफ्लेक्शन ऑफ बी। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम बताइए, सी पे, डी पे और ई पे। निकालिए, निकल जाएगा। मुझे सॉल्व कर कर शाम तक भेजिएगा। सॉल्व करके मुझे शाम तक भेजिएगा, ओके सर। ठीक है। इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद मुझे शाम तक भेजिएगा, ठीक। मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं।